तो मलिक साहब क्या हाल चाल हैं? खैरियत से जी। मलिक साहब ये बताइए, आप अभी तक एमएनए हैं? जी अल्लाह की मेहरबानी से, और आगे भी इंशाअल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। एमएनए आप अभी तक हैं, ये पीटीआई के ही हैं? जी पीटीआई का हूँ। यानी कि पीटीआई वालों ने आपको कुछ नहीं कहा कि हम तो नहीं हैं, तुम क्यों हो? जी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने बच्चों के ऊपर बातें की हैं, घरों पे हमले किए हैं, और उसकी सिर्फ वजह ये थी कि मैंने दो बातों पे स्टैंड लिया था। मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी आपके ये बात की थी कि 70 बच्चे जो थे वो बर्न सेंटर के मर गए जी। और जो एक एक कनाल के ज़मीन वाले थे वो रुल गए। उनकी वजह से मैंने स्टैंड लिया था आज से 4 साल पहले से जी। और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमें कलमा हक क्यों कहा। उसके बदले में उन्होंने वो कुछ किया है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ क्योंकि मैं हमेशा अल्लाह के भरोसे पे सियासत करता हूँ। अल्लाह ने गिलानी से जिताया है, बोसन से जिताया है, इमरान खान को टक्कर दी है, और उसके बाद भी आज भी अपने असूलों पे कायम हूँ, और इंशाअल्लाह ताला जो गरीब की खिदमत के लिए जो मिशन लेके आया हूँ उसके ऊपर कायम हूँ। एक्चुअली वी बिलोंग फ्रॉम अहमद खान शहीद खरल, उनकी फैमिली से हैं। डेहड़ जो हैं उनकी फैमिली से हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ के शहादत पाई थी, और यहाँ के ही लोगों ने उनको शहीद किया था, वो मिले हुए थे। मेरे जो दादा थे उन्होंने जब पाकिस्तान बना 10 साल उन्होंने मुहाजिरीन की खिदमत की, और वालिद साहब ने मुझे ये मिशन दिया कि तुम जहाँ भी पहुँचो सिर्फ और सिर्फ गरीब के हकूक़ की जंग लड़ना। अब मैं गरीब को इंसाफ दिलाने के लिए उनके हकूक़ की जंग, अपने इलाके में चोरी, झूठा पर्चा, कब्जा नहीं होने देता, और मैं स्टैंड लेता हूँ सच्चाई पे, और उसी के ऊपर अल्लाह ने मुझे तरक्की दी है और यहाँ तक पहुँचाया है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर थोड़ा सा टाइम देते हैं। जिन चीज़ों पे मैंने काम किया है, कुछ लोग काम करते हैं अपने नाम बढ़ाने के लिए, कुछ सियासत के लिए। मैंने एक मिशन के तौर पे सियासत को लिया और इबादत समझ के किया है। मैंने 182 अमेंडमेंट, किसी पे झूठा पर्चा हो अगर, तो वो पर्चा उसी पे हो जाए, उसकी अमेंडमेंट मैंने करवाई है। अब उसको हम पुलिस कॉग्निजेंस और नॉन बेलेबल करवा रहे हैं। अब जो कोई झूठा पर्चा करेगा पर्चा उसी पे हो जाएगा। यहाँ गरीबों पे झूठे पर्चे होते थे, वकूआ भी नहीं होता था। दूसरा, पुलिस रिफॉर्म्स पे मैं काम कर रहा हूँ, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स पे काम कर रहा हूँ। एक कार्डियक वार्ड जो बच्चों का जो जल जाते थे उसका बनवा लिया है हमने वहाँ पे, अब बच्चे वहाँ दाखिल हो रहे हैं। हम सिर्फ इतराज़ नहीं करते, हमने काम भी करके दिखाया है, और इसके लिए मैं शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कॉर्निया ट्रांसप्लांट पे काम किया है, 100 के करीब कॉर्निया ट्रांसप्लांट किए हैं, और इनका शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने भी वादा किया कि ये अपनी आंख कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराएंगी। साउथ पंजाब का सबसे बड़ा ऑप्थेमोलॉजी सेंटर, आई सेंटर साउथ पंजाब का मुल्तान में, उसका भी इफ्तिताह होने वाला है। पाकिस्तान ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी पे होटा के तहत फुल बॉडी में डोनेट कर चुका हूं, और दूसरों को भी हम इसके ऊपर कर रहे हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट मुल्तान में बनवाया है, उसकी सारा जो हमने कोशिश की है आज वो छतों पर पहुँच गया है। निश्तर फेज़ 2 मुल्तान में बनवाया है। वॉइस कंट्रोल व्हील चेयर जो है वो मुल्तान में हम शुरू कर रहे हैं, वो मैंने अपने फंड से दी हैं। ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस जो है ना वो हम वहाँ पे बनाने लगे हैं, अभी शुरू करने लगे हैं। हमने गो केन एक है जो ब्लाइंड लेके जाए तो दीवार या पानी आए तो वो वाइब्रेट करती है। दूसरा एक नीकू पीकू होता है जो निश्तर में प्राइवेट बना हुआ था, और वहाँ पे एक दफ़ा एक गरीब आदमी आया तो उसने, उसके बेटे को इंजेक्शन लगना था, तो 1 लाख का इंजेक्शन था, तो वो इंजेक्शन उसको ना लग सका क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, और उन्होंने कहा जी ये गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है, इसलिए हम गवर्नमेंट से पैसे नहीं दे सकते। उसने अपनी बीवी को कहा कि मेरा ये बेटा तो मर जाएगा और पैदा कर लेंगे, मैं लाख रुपया नहीं भर सकता, एंड हिज सन डाइड। हम उस नीकू पीकू को अब फंडिंग करवा रहे हैं गवर्नमेंट से, ताकि कोई भी गरीब आए तो उसका बच्चा इस तरह ना मरे। उसके अलावा ट्रॉमा सेंटर बनवा रहे हैं, एक ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पे काम कर रहे हैं हम। एक NGO है उधर अपना इंग्लैंड से, मैडम हैरिसन वहाँ से आई थी। उसमें यह होता है कि 1000 दिनों में आपका बच्चा जो है ना उसकी ब्रेन की 98% डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाती है। वो ट्रेनिंग करवाते हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स के थ्रू। इसके लिए मैं गवर्नर साहब से भी मिलवा चुका हूँ, उन्हें प्रेसिडेंट साहब से भी वो मिले हैं। अब हम उसे पंजाब में लॉन्च करने जा रहे हैं, पहले मुल्तान लेवल पे कर रहे थे। वो ट्रेनिंग होगी और बच्चा, आपकी पूरी नस्ल जो है वो फिर यानी वो शाइनिंग और ब्रिलियंट होगी। उनकी तरबियत में कुछ ऐसी चीज़ें लानी पड़ेंगी, जैसे उनको टोकना नहीं है, और वो ट्रेनिंग जो है ना उनकी होगी, और इससे हमारी नस्ल ब्राइट होगी। ये एक अनोखा मंसूबा है। और टेली मेडिसन, यहाँ बड़े प्रोफेसर बैठे हैं BHUs में, वो टीवी के ऊपर जो है कंप्यूटर के ऊपर वो वहाँ मरीज उनको बता रहे हैं, और यहाँ वो उनको दवाइयाँ बता रहे हैं। और 5-7 चीज़ें हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे।